जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के अध्ययन के बारे में, यानी कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चलते हैं। पहला है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। लॉजी यानी अध्ययन से रिलेटेड कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है कि पेड़ पौधा कहाँ पे उगते हैं, हवा में तो उगते नहीं है, मिट्टी में ही उगते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा मैच कर रहा है, देख सकते हैं आप। पेडोलॉजी यहाँ से थोड़ा सा मैच कर रहा है शुरुआती के। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि पेड़ पौधा कहाँ पे उगते हैं, मिट्टी पर ही उगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मिट्टी का अध्ययन आपको याद हो जाएगा आसानी से। दूसरा मतलब आता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी या हेमेटोलॉजी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो उसके लिए नहीं है। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत ब्लड का यानी खून का अध्ययन किया जाता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है कि ब्लड में मिला होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड क्यों लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल होता है। तो यहाँ से ही मिला। इससे पहले कि अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे वीडियो को। सर्च कर रहा है जिसके कारण हम लोग याद बढ़िया से रख सकते हैं। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत खून का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला आता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत कैलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। ये एक हो गया, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। कैलोलॉजी के अंतर्गत सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी के अंतर्गत सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं 4 नंबर आता है ओंकोलॉजी। क्या, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये नहीं होगा। ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसका, कैंसर का। कैंसर में एक और आता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, बराबर चल भी नहीं है। मेमोग्राफी के अंतर्गत यह भी एक प्रकार का कैंसर का ही अध्ययन है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन होता है। क्या, ब्रेस्ट कैंसर का इसमें अध्ययन होता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए ये महिलाओं में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैच कर रहा है, मेमो या मम्मी से रिलेटेड हल्का सा मैच कर रहा है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेमोग्राफी के अंतर्गत ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर का अध्ययन किया जाता है। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, मतलब ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसका पक्षी का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पक्षियों के जो है संरचना, आकार से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। 6 नंबर फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसे भी देख लेते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अब इसी में थोड़ा सा एक और कन्फ्यूजन हो रहा था, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। 7 नंबर में इसको माइकोलॉजी को भी देख लेते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका, कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। याद हुआ इतना दूर तक, एक बार देख लेते हैं इसे। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ब्लड यानी खून का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। वहीं पे एक मेमोग्राफी आता है, तो उसके अंतर्गत स्तन कैंसर का या ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों के संरचना, आकार का यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है।
फिर फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो कवक का अध्ययन होता है। एक आता है बैक्टीरियोलॉजी, इसको मिटा देते हैं पहले, फिर बात करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जानेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे वीडियो को, जिससे कि हमारी हौसला बढ़ता रहे। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में बने रहिए। काफ़ी काम की ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा ही है लेकिन कहीं ना कहीं आपको ही एक आध नंबर आराम से दिला जाएगा। एग्जाम में एक आध नंबर का कितना महत्व होता है, जो पॉइंट से छाँटता है उसी को पता है। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत ये तो बिल्कुल आसान है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। किसका? बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरिया बोले या जीवाणु बोले, इसका अध्ययन किया जाता है, जीवाणु का या बैक्टीरिया का। एक आता है वायरोलॉजी। बैक्टीरिया पढ़ें तो थोड़ा सा वायरोलॉजी भी देख लेते हैं। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये भी आसान एकदम याद हो जाएगा। वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है। किसका? वायरस या विषाणु, या विषाणु का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु या वायरस का अध्ययन किया जाता है। एक आता है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। किसका? घास, चारा या घास का अध्ययन किया जाता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो घास का इंग्लिश क्या होता है? ग्रास। ग्रास घास का इंग्लिश होता है, मतलब इंग्लिश में घास को ग्रास कहते हैं। यहाँ पर देखिए मिल रहा है, ग्रोस से रिलेटेड हल्का सा कुछ मैच कर रहा है। ग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, एग्राफ्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा मैच करा ग्रोफ्टोलॉजी, तो यहाँ से याद हो जाएगा आसानी से कि एग्रोफ्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। बात समझ आया? एक होता है एग्रोनॉमी। क्या? एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। इसके अंतर्गत क्या किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत फसल या पौधों के उत्पादन के अध्ययन किया जाता है। मृदा प्रबंधन, मृदा प्रबंधन और पौधों के उत्पादन से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एग्रोनॉमी के अंतर्गत। बात समझ में आया? एक होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। क्या? कीट पतंग, छोटे छोटे कीड़ों वगैरह का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कीड़ा, कीट पतंग ही लिख देते हैं, कीट पतंग या कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इसका। एक होता है ऑफ्टियोलॉजी। ऑफ्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑफ्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हड्डी का अध्ययन किया जाता है। किसका? हड्डी का अध्ययन किया जाता है। ऑफ्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डी का अध्ययन किया जाता है। इसे कैसे याद रखेंगे? हड्डी को अस्थि बोलते हैं। क्या? अस्थि, हिंदी में हड्डी को भी अस्थि बोलते हैं। अस्थि पंजरा अस्थि, तो यहाँ से थोड़ा सा मैच कर रहा है। क्या? ऑफ्टी, थोड़ा सा मैच कर रहा है ना, पढ़ने में थोड़ा सा इसका उच्चारण हल्का हल्का मैच कर रहा है। तो इससे याद आराम से हो सकता है कि ऑफ्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डी का अध्ययन किया जाता है। समझ आया बात? एक होता है ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेन भी खत्म हो रहा है यार। ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसको भी देख लेते हैं। ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये खोपड़िया है ना, खोपड़िया, और इसके ऊपर ये जो बाल लगा हुआ है इसका अध्ययन किया जाता है। ट्राइकोलॉजी के, हाँ, ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत ये खोपड़ी और इसके ऊपर जो बाल है उसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत।
इसके बाल के जो स्वास्थ्य है या खोपड़ी के जो स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड अध्ययन किया जाता है ट्राइकोलॉजी में। एक होता है एंथ्रोपोलॉजी, एक होता है क्या एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य जो है इनके अतीत और वर्तमान में समाज जो है इसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम जो मनुष्य हैं हमारे वर्तमान और अतीत इनके अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। एक होता है ऑर्थोलॉजी, इसको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। इतना तो याद हो गया ना। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है बैक्टीरिया का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस का अध्ययन होता है, वायरस या विषाणु। एग्रोफ्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन होता है, विभिन्न प्रकार के घासों का अध्ययन होता है। इसे याद करने के लिए घास का जो है इंग्लिश ग्रास होता है, ग्रास, तो इसे याद आप रख सकते हैं। एग्रोनॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है एग्रोनॉमी के अंतर्गत ये ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो खोपड़ी और बाल के जो स्वास्थ्य है इससे रिलेटेड इसका अध्ययन किया जाता है। वहीं पे एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हमारे जो मनुष्य का जो समाज है उसके अतीत और वर्तमान का अध्ययन किया जाता है। वहीं पे एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटाणु का या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑफ्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डी का अध्ययन किया जाता है। इतना दूर तक याद हो गया। अब इसको मिटा लेते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा। बिल्कुल आगे देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी तक तो हो ही गया ना।